फिर भी चलो तो आखिरी में बता दूंगा। चलो आज क्लास 1 देखो अपने वन वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम के अलावे वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, होमोनिम, होमोफोन्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। वन वर्ड का मतलब है, देखो यहां पर है वन का मतलब एक, वर्ड का मतलब शब्द, यानी जहां पर अनेक शब्दों की बजाय एक शब्द बोल दिया जाए वही क्या कहलाता है, वन वर्ड। और ये वन वर्ड का खेल कुछ 3 लेवल में होता है। पहला है L1 यानी लेवल नंबर 1। देखो लेवल नंबर 1 वन वर्ड तो एक बार बताया भी हूं, साइड कराया था। कितने इसमें बच्चे हैं जो नए हैं? आ जाओ आप लोग, आज वाले अच्छा नए हैं, आज भी आया है 2-3, कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं, देखो नाउन चैप्टर समाप्त हो गया है, कंप्लीट करा दिया हूं। जो नए बच्चे हैं उनको मैं आगे जो कोई सैटरडे और संडे को मैं बुला के पूरा का पूरा नाउन समाप्त करूंगा, यानी जो बाकी का जो छूट गया है उसको पूरा कर लेंगे। टेंशन ना लेना। बच्चे बोलते हैं आखिरी में के साथ जो हो गया वो कैसे, मतलब जो नए हैं जो नहीं पढ़ पाए तो कैसे होगा, क्या साथ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखो एक बार फिर से लेवल 1, लेवल 1 का मतलब क्या है कि ये बेसिकली वन वर्ड जो बना होता है PRS मेथड से। अब ये PRS मेथड क्या है, तो P फॉर होता है प्रेफिक्स, R फॉर होता है रूट और S फॉर होता है सफिक्स। यानी कोई एक शब्द है, जैसे एक शब्द मैंने कह दिया काउंट, काउंट का मतलब बताओ गिनना। अब इसके बाद जोड़ा सफिक्स एबल, काउंट एबल यानी गिनने। मैंने जोड़ दिया अन, क्या हो गया? अब ये शब्द बना कि नहीं? मेन शब्द क्या है? काउंट। ऐसे ही बहुत सारे शब्द बनेंगे। अब ये जो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा लेवल 1 के हिसाब से, कि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे कोई, उसके 4 ऑप्शन दिया A, B, C और D, 4 ऑप्शन दिया। अब यहां पर क्या होगा कि कोई भी एक ऐसा वर्ड पूछ देगा जो इससे संबंधित ऑप्शन बताना है। अब इसमें मान के चलो कुछ ऐसी चीजें पूछेगा कि जो किसी ना किसी वर्ड के साथ लगा ही रहेगा। जैसे मैंने कह दिया कोई भी चीज इसके योग्य। अब योग्य का मतलब है कि इसमें एबल होगा, योग्य है ना, तो योग्य का मतलब होता है एबल। अब मान के चलो कि बी वाले ऑप्शन में यहां कुछ भी लगा हो, एबल जोड़ दिया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? और एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें एबल लगा होगा, इसीलिए इसे लेवल 1 कहते हैं। दूसरी बार क्या होगा कि इसमें भी एबल है, इसमें भी एबल है, सब में एबल है। अब एक बात बताओ, मैंने सिखाया कि जिसमें एबल लगा होगा वही इसका आंसर होगा, तो चारों आंसर होगा। तो अब यहां देखना पड़ेगा कि यहां का लगा है, इसे कहते हैं लेवल 2। और लेवल 3 क्या कहता है कि कोई रेलिवेंसी नहीं है, यानी रूट वर्ड से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे यहां पर बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं, जैसे मान के चलो किसी को मारना, तो मारने के लिए साइड वर्ड कराया हो, यानी जिसके साथ साइड लगेगा हत्या है, मारना है। लेकिन यूथनेसिया कौन सा साइड लगा है? वो भी तो मर्सी किलिंग है, यानी इच्छा की मृत्यु है, तो वही क्या है? मर्सी किलिंग, तो उसमें साइड लगा नहीं है। यही है लेवल। आपके लेवल है टोटल 3 लेवल को पढ़ना है। आज देखो कि आज हमें पढ़ना है कुछ चीजों के बारे में, लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग बोलना जो पूछूंगा। रूट वर्ड में 1 का मतलब क्या होता है? मोनो और यूनी का मतलब, बाई और डाई का मतलब, ट्राई, क्वाड, क्विनका, पेंटा, 6 बोल रहा है, हाँ, सेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, सेंटी, 100। सेंट का मतलब ही होता है 100। नहीं पढ़े हो? यहां लिखा होता है पर सेंट, यानी प्रति 100, प्रतिशत, यही तो बनता है। तो सेंट का मतलब होता है 100। अब यही कुछ चीजें ऐसी जुड़ती चली जाएंगी। चलो देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा बाईएनियल, ये कल आया था ना, और मैंने कल ही बोल दिया था कि इसी से शुरू करूंगा। एनियल का मतलब होता है कि जितने सालों में एक बार। अब इसके पहले जोड़ेगा, बाई है तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी बाई और डाई का मतलब 2, और एनियल का मतलब होता है कि उतने सालों में एक बार। और यही एनुअल कर दे तो 2 बार, मतलब जैसे कहने का मतलब एनुअल का है कि उतनी ही बार, एक ही साल में उतनी बार।
जैसे एनुअल लग जाएगा तो एक ही साल में उतनी बार, जैसे बाई एनुअल एक साल में 2 बार, ट्राई एनुअल एक साल में 3 बार, क्वाड एनुअल एक साल में ही 4 बार, लेकिन बाई एनुअल एक साल में आधा बार ये हो सकता है, यानी 2 साल में एक बार होगा। यही तो मतलब हुआ इसका। तो बाई का मतलब 2, एनियल का मतलब 2 वर्षों में एक बार। बाई का मतलब 2 और एनियल का मतलब क्या हो गया, ईयर, यानी 2 वर्ष में कोई ये चीज एक बार होती है, उसे कहते हैं बाई। और ट्राई एनियल, अब बताओ, इसमें दिमाग लग रहा है याद करने पे, समझने पे। ट्राई का मतलब होता है 3 और एनियल का मतलब होता है ईयर, यानी कि जो चीज 3 वर्षों में एक बार हो, दैट हैपेंस वंस इन 3 ईयर, या जो 3 सालों में एक बार हो। देखो एक चीज तुमको राज की बात बताता हूं, कभी भी कोई बड़ा सेंटेंस पढ़ना हो ना, बस प्रीपोजिशन को टारगेट करो और उसके पीछे से पढ़ना शुरू करो। देखो ये क्या लगा, प्रीपोजिशन। अब पढ़ो, 3 सालों में एक बार घटना जो घटती है वह, इसको ऐसे पढ़ते हैं। कहीं भी देखोगे ना कोई बड़ा सा लाइन लिखा हो, बस क्या करो, प्रीपोजिशन को टारगेट कर लो और पीछे से पढ़ना शुरू करो। क्योंकि प्रीपोजिशन क्या होता है, हिंदी में पोस्टपोजिशन होता है, इंग्लिश में प्रीपोजिशन। तो यहां कहते हैं क्या, जैसे इन 3 इयर्स लिखा है, इसको उल्टा पढ़ो, 3 सालों में एक बार जो हो, हैपेंस का मतलब हो ना, हैपेंस वह क्या कहलाएगा, तो ट्राई एनी। तो बाई एनियल 2 सालों में एक बार, ट्राई एनियल और क्वाड एनियल। कुछ याद करने लायक है। तो क्वाड का मतलब ही होता है 4, कहीं भी क्वाड दिख गया इसका मतलब है 4। जैसे क्वाड कोर प्रोसेसर, कंपनी कोई ऐसा कोई स्कीम दे जो लिख दे क्वाड, कोई क्वाड स्कीम करके, इसका मतलब क्या है कि 4 हिस्से में देगा ही। तो यही है, क्वाड का मतलब होता है 4 और एनियल का मतलब वर्षों में एक बार, यानी जितने उसके साथ वर्ष जोड़े गए हैं उतने वर्षों में एक बार। यानी क्या लिखा है, इन 4 इयर्स। अब इन क्या है, प्रीपोजिशन। तो 4 सालों में एक बार जो हो, यानी होता है, वह क्या कहलाता है, क्वाडेनियल। यानी क्वाड मतलब 4, एनियल का मतलब वर्षों में एक बार। अब बताओ क्विनकेनियल, यानी क्विनका का मतलब 5 और एनियल का मतलब वर्षों में एक बार, क्विनकेनियल होता है। जैसे ये क्वाड्रेनियल है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हो। लीप ईयर नहीं होता है, लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, तो लीप ईयर इज अ क्वाड्रेनियल। आने वाले समय में जब लेवल बढ़ाया क्वेश्चन का, तो ऐसे 1 वर्ड पूछना शुरू करेगा कि कोई लिख देगा कोई महीना, यानी अब कोई साल, और बोलेगा कि बताओ ये क्या है, क्वाड्रेनियल है, यानी ट्राइएनियल है, बाइएनियल है, क्विनकेनियल है। अब लड़का सोचेगा कि पहले तो 2 क्वेश्चन पूछा, अब तो ये निकालना पड़ेगा कि लीप ईयर था कि नहीं। दूसरा सवाल आएगा कि क्वाड्रेनियल क्या होता है, तो वही क्वाड्रेनियल मतलब 4 वर्षों में एक बार, क्विनकेनियल 5 वर्षों में, यहां प्रीपोजिशन है, तो 5 वर्षों में एक बार जो होता है वह कहलाए क्या, क्विनकेनियल। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारे चुनाव, हमारे देश में जितना चुनाव होता है सब क्विनकेनियल होता है। कौन सा, पंचवर्षीय योजना, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। पंचायत कहा जाता है, जो पंच मतलब है 5, यानी जो हर 5 साल में जो होता है, पंचायत चुनाव नहीं कहते हैं, तो वही क्या है, क्विन का। तो क्विनकेनियल का मतलब ही होता है, देखो मेन वर्ड इसके 2 अलग अलग वर्ड हैं, एक है क्विन का 5, एनियल वर्षों में एक बार, तो वही क्या हो गया, क्विनकेनियल 5 वर्षों में। अब बताओ सेक्सेनियल कौन सा तूफान है, समझ में तो आ रहा है ना। जितने पीछे हैं सबको कोई दिक्कत, लाइफ में कोई तकलीफ, आगे बढ़े, सेक्सेनियल समझ में आ गया। अब बताओ जरा सेप्टेनियल कर दे तो सेप्टा का मतलब 7 और एनियल का मतलब वर्षों में एक बार, तो सेप्टेनियल का मीनिंग क्या हो गया, यानी इन है ना, प्रीपोजिशन पकड़ लिया, यानी 7 वर्षों में एक बार जो होता है वह क्या कहलाएगा, सेप्टेनियल, 7 वर्षों में एक बार। नेक्स्ट है आपका ऑक्टेनियल, तो ऑक्टा का मतलब 8, ऑक्टा कभी भी दिखेगा तो 8, और यहां 8 वर्षों में एक बार,
समझ में आ रहा है ना? एकदम आराम आराम से चलना है। अब देखो डिकेनियल, अब डेका का मतलब होता है 10, यानी डेका मतलब 10, एनियल मतलब 10 वर्षों में एक बार। तो क्या हो गया? डिकेनियल, यानी 10। अब देखो 10 की जनगणना होता है। डिकेडियल सेंसस क्यों कहते हैं? क्योंकि डिकेडियल का मतलब डिकेड का नहीं, आपने सुना होगा कि बहुत से दशकों से, तो बहुत सारे डिकेड से होता है ना, तो वही डिकेड, डेका ही रूट वर्ड है इसमें। इसमें आता है डेसिमल, 10 मल लो, तो जो डेसिमल बना है इसी से बना है। तो यहां पर डिकेनियल का मतलब 10 वर्षों में एक बार। अब एक चीज बताओ, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? नहीं। अब थोड़ा सा मैं और लेवल पे जाना चाहता हूं। कोई दिक्कत किसी को? एक बात बताओ, मैंने कहा यहां 2 लिखा होगा बाई, यहां कर दिया एनियल, यानी कि बाई एनियल 2 वर्षों में एक बार। अब थोड़ा सा खेल खेल रहा हूं, सावधान रहना। मैंने कहा लिखा यहां पर 2 और यहां पर लिख दिया 100, गुणा कर दिया और यहां कर दिया एनियल, कितना हो गया? 200 हुआ ना? अब इस 200 को कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाओगे तोड़ के। तो 2 का क्या अंग्रेजी होता है? बाई। 100 का होता है सेंट, और सालों में एक बार। तो क्या शब्द तैयार हुआ? बाई सेंट। और यही क्वेश्चन लड़का रटता है, रटने से होगा? रट के दिखाओ जरा, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। तो यही है खेल, देखो दिखाता हूं। अब देखो सेंट मतलब होता है 100, बताया हूं। तो सेंट मतलब 100, एनियल मतलब वर्षों में सेंटेनियल, यानी कि जो क्या हो 100 वर्षों में, यानी यहां है इन 100 ईयर्स, यानी 100 वर्षों में एक बार होता है वह सेंट। अब सावधान रहना, यहां देखो क्वेश्चन। अब किसी को बोलोगे ना कि बाइसेंटेनियल का मतलब बताओ, बोला क्या, ये क्या होता है बाइसेंटेनियल, ये क्या है? और किताबों में लिखेगा, बोले इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा था, बड़ा बड़ा है। अरे बाई का मतलब है 2, सेंट का मतलब है 100 और एनियल का मतलब है ईयर्स। अब गुना कर दो तो 200 सालों में। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां बाई को काट के ट्राई लिख दूं तो नाराज होगे क्या? इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाई का मतलब 2 था, तो ट्राई का मतलब 3, तो ट्राई सेंटेनियल, यानी 300 वर्षों में। देखो अब यही पूरा खेल चलता रहेगा, जितना मन करे उतना जोड़ते जाओ। तो ट्राई मतलब 3, सेंट मतलब 100, एनियल का मतलब ईयर्स, यानी 300 वर्षों में जो एक बार होता है। समझ में आ गया? और देखो अब देखो एक चीज बताओ, आगे कर लोगे ना? अब इतना तो समझदार हो गए, अगर मैं इसको कह दूं कि क्वाड सेंटेनियल, क्विंका सेंटेनियल 500 वर्षों में एक बार। मैंने कह दिया सेक्सा सेंटेनियल, सेप्टा सेंटेनियल, कर लोगे? अब यहां हर जगह टाइम दे रहा है, लेकिन जो सदाबहार रहे, यानी सालों साल तक चलता रहे, उसे कहते हैं पेरिनियल। आपने पढ़ा होगा पेरिनियल रिवर के बारे में, कि भारत की पेरिनियल रिवर, और यही लिटरल मीनिंग होता है सदाबहार के लिए। कई जगह देखोगे ना, लिख देगा सदाबहार नगमे, और उसको इंग्लिश में लिखेगा एवरग्रीन सॉन्ग्स। पढ़े सुने हो ना? अब एवरग्रीन का मतलब होता है, एवर का मतलब हमेशा, और ग्रीन का मतलब हरा, जो हमेशा हरा रहे उसे कहते हैं एवरग्रीन। ये बेसिकली शब्द निकाला, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वो कह सकते हो। सदाबहार वन, जो सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, अलग अलग वन होते हैं। तो बेसिकली ये जैसे सुंदर वन का डेल्टा आपने सुना होगा, पश्चिम बंगाल में है, तो वहां पर वन पाए जाते हैं, तो जहां पर पानी जो है हमेशा लगा रहता है, जिसकी वजह से वन जो होते हैं ना हमेशा हरे भरे रहते। तो वही क्या होता है कि देखो, कभी जहां पानी ज्यादा डाल दोगे ना कहीं पर, जैसे कोई पेड़ पौधा है, कोई ऐसा चीज है, वहां पर पानी अगर ज्यादा लगा दोगे तो फिर वो हरा ही रहेगा, नहीं रहता है।
जैसे आप लोग देखते होंगे गेहूं वगैरह सिंचाई किए हो, बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या होता है कि मान के चलो कि गेहूं पकने का हो गया और कोई पानी चला दिया तो फिर से हरा हो जाएगा, नहीं होता है? इस पर नहीं होगा, हो सकता है सूख जाएगा। मतलब यह है कि जैसे मान के चलो कि हरा है और छोड़ दिया तो पकने लगा, पकने लगेगा मतलब पका नहीं है, काट के नहीं कह रहा, वैसे खेत में ही है। और मान के चलो कि आज से 1 महीने बाद कटने को है, आज से 1 महीने के बाद, और फिर से पानी लगा दिया तो खराब हो जाएगा, हो सकता है। अब देखो छोड़ो वो सब, यही कहलाता है पेरिनियल, यानी जो सदाबहार का मतलब है कि जिसका कोई टाइम निर्धारित नहीं है। इसमें भी क्या लगा है? पेरीएनियल, यानी एनियल का मतलब साल है और पेरी का मतलब होता है हमेशा, यानी जो हमेशा चलता रहे, परमानेंट जो रहे, यानी क्या रहे? परमानेंट। लगा दिया एनियल, यानी क्या हो जाएगा? सदाबहार। बताओ किसी का 1% का डाउट है तो 1% का डाउट है किसी का? जबरदस्ती हाथ उठाओगे तो हाथ कटवा दिया जाएगा। आओ जरा देखा जाए तो। बाइएनियल 2 वर्षों में एक बार, और ट्राइएनियल और क्वाड्रेनियल और क्वेनकेनियल, सेक्सेनियल और सेप्टेनियल और ऑक्टेनियल, डिकेनियल। किसी का कोई डाउट? अब मेन चीज यही है, ऑक्टा 8, सेप्टा 7, क्वीन का 5, क्वाड। पूछो है 150, मतलब 150 सालों में। अब देखो ये एग्जाम में तो आता नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका बता देता हूं। जैसे उसको करना पड़ेगा सेंट और उसके बाद हाफ एनियल, तो ये पूछेगा नहीं, दिमाग का उपज है, ये अपने मन से होता है कि दिमाग का उपज का मतलब ये नहीं है कि दिमाग नहीं है। दिमाग का उपज मतलब है कि जैसे अब मान के चलो कि कहानी सुनाया कोई कि एक बेटा था, मतलब एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे, तो कोई खड़ा हुआ कि सर पुत्री क्यों नहीं थी? अब ये मैं बताऊंगा। अब देखो सेंटेनियल, सेंट मतलब 100, अब बाइसेंटेनियल, ट्राइसेंटेनियल। 1% का डाउट है तो बताओ, कोई तकलीफ? देखो क्वेश्चन कैसे आता, ऐसे आता क्वेश्चन, यानी दैट हैपेंस। देखो पढ़ने का तरीका दिखा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से पहले जाओ, 2 वर्षों में एक बार होता है भाई ये नहीं है। अब यहां ये कब है, ये कब है, और ये है इनफाइनाइट। समझ में आ गया? और देखो ये है ट्राई है, ट्राई मतलब 3। नेक्स्ट दैट है, यहां पर है 7। अब देखो ए में कितने हाथ उठाओ और बी में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शर्मा रहा है। अब जीवन सफेद कपड़ा, अरे ये सेक्सेनियल है, ये है 6। अच्छा कंफ्यूज हो गए, ये है इनफाइनाइट, ये है 8। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे पढ़ाने के बाद अगर ऐसे क्वेश्चन में डाउट करोगे
तो सजा के हकदार हो कि नहीं, इसमें डाउट होगा? देखो 6 सेक्सेनियल, ये 8। अब देखो 1 मिनट, ये कितने के लिए और ये 200 बाई 2 सेंट 100 एनियल ईयर, ट्राई 3 सेंट। समझ में आ गया? और देखो इनडेफिनेटली लॉन्ग टाइम, यानी टाइम नहीं है, पेरिनियल। समझ में आ गया? पेरिनियल कहते हैं जो टाइम ही ना हो। 10 इयर्स। अब देखो क्विनकेनियल 5, क्वाड्रेनियल 4, सेंटेनियल 100 और डिकेन 10। नेक्स्ट, यानी आप देखो यहां पर ध्यान दो, आप लोग ध्यान से सुनो, यही तुम लोग कंफ्यूज होगे, कभी कभी चीजों में कंफ्यूज होगे। ट्राइएनियल था कि ट्राइसेंटेनियल था, अगर याद करोगे तब, अगर याद करे होते तो कंफ्यूज हो जाते, लेकिन ये तो एकदम मैथ के जैसा है। इसका मतलब है 3, इसका मतलब ईयर, इसका मतलब 3, इसका मतलब 100, इसका मतलब ईयर, यानी 300 पूछा है, इसीलिए ऑप्शन ये नहीं। समझ में आया ना? लड़के कंफ्यूज होते हैं जब रटते हैं ना, तो इसी में उनको समझ ही में नहीं आता ट्राइएनियल था कि ट्राइसेंटेनियल था, लेकिन अब तुम्हारे सामने चीजें हैं, साफ देख सकते हो। नेक्स्ट, दैट हैपन वंस इन। देखो देखो एक चीज समझो, यहां पर थोड़ा थोड़ा फर्क समझना है। मान के चलो कि जैसे कभी कभी ऑप्शन देता है सेंचुरी, सेंचुरी, सेंचुरी में भी सेंट ही लगा है। इसका मतलब क्या है कि इन का मतलब में 100 सालों में एक बार जो होता है उसे कहते हैं क्या? और ये कहता है, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कर दे कि द टाइम पीरियड फ्रॉम 1 to 100 दैट इज कॉल्ड सेंचुरी। समझ में आया? यानी जो 1 से लेके 100 साल के बीच का जो समय है ना, वो सेंचुरी कहलाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो 100 साल में एक बार हो, जो 100 साल में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? सेंटेनियल। यहां पेरिएनियल हमेशा के लिए, ये 10 के लिए, ये बाई 2 सेंट 100, 200। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, 5 इयर्स। ए में कितने हाथ उठाओ? बी में, सी में और डी में। ऑलमोस्ट सबका हाथ उठा है। देखो ये क्या है ना, देखो कॉमन जैसे नहीं लग रहे हैं, लड़का रटता है, कंफ्यूज होता है। क्वाड का मतलब 4, क्वीन का मतलब 5, क्या पूछा है? इसीलिए ऑप्शन होगा डी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4 इयर्स। ये है 5, ये है 4, तो ए। अब बताओ, 1 वर्ड समझ में आ रहा है? अब इसके जैसे कितने भी क्वेश्चन मिले सब हो जाएगा, चाप दोगे। चलो अब देखो कुछ डाउट ले लेता हूं। कल एक बच्चे ने डाउट पूछा था, पेपर दिया